महीना हो गया है, मुझे वापस घर ले जा। आता हूँ माँ, थोड़ी चीजें सही कर लूँ फिर आता हूँ। अब तो इसे ही अपना घर समझ लीजिए, वो आने वाला नहीं है। नहीं रहना मुझे यहाँ। अभी फोन करती हूँ बेटे को कि इसी वक्त मुझे यहाँ से घर ले जा। बेटा, मुझे नहीं रहना यहाँ, बस अभी के अभी मुझे यहाँ से लेके जा। माँ, काम का प्रेशर कुछ ज्यादा है, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो। आपको दवा चाहिए? क्या अकेलेपन की दवा है आपके पास? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को नहीं, जज को बुलाओ और पूछो उनसे कि जुल्म में इस उम्र में माँ बाप को अकेलेपन की सजा सुनाई जाती है। जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते ऊपर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप था, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम पर जिनकी उम्र
पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। कि हमने तो अपने माँ बाप के लिए अपने घर में ही अलग से एक कमरा तो बनवा दिया है, पर आपने कभी सोचा कि दिन में आप उस कमरे में कितनी बार गए, आपने अपने बच्चों को उस कमरे में कितनी बार भेजा? तो अगर थोड़ा बहुत समय हम अपने उन माँ बाप के लिए जिन्होंने कि अपना सर्वस्व, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, ना दिन देखी ना रात देखी, उस माँ ने, उस पिता ने, जो कि तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे उसे बुखार है, चाहे कोई भी परेशानी है, सब परेशानियों को त्याग कर वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ता रहा। तो हम अपना कीमती समय निकाल कर अपने उन माँ बाप को दें, उनसे बात करें, उनके थोड़े मन की बात सुने, जिससे कि वो भी खुश हो और हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें। अब आगे मैं 4th क्लास के स्टूडेंट्स को उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार, मेरे पापा मेरा संसार। नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है। ओ मेरे पापा मेरा संसार। सर पे तेरा हाथ तेरा ही सारा है, गिर के उठ कर चलना तूने सिखाया है, रौनक में पापा तेरे ही आंगन की, मेरी जिद से पहले सब कुछ मुझे दिलाया है। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है। हो मेरे पापा मेरा संसार है। हम सबकी स्वस्ति है तुमसे, पापा तुमसे ही आधार है। ओ
बात है, मगर उस बच्चों की आंखों में आंसू देखकर टूट जाते हैं। फोन पर बच्चों से बातें नहीं करते, मगर मम्मी से सारा हाल पूछ लिया करते हैं। सब मन मर्जी काम में टोकते बहुत है, मगर उसमें भी बच्चों की भलाई सोचते बहुत है। बहुत ही अच्छी पोयम सुनाई है इस बच्ची ने कि हमारी मेरी दादी है, पर फिलहाल मैं और मेरी दादी बहुत दूर है, लेकिन दादी मुझे आपकी बहुत याद आती है। आई मिस यू। नगमे हैं, शिकवे हैं, इससे हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें 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 मम्मी, स्कूल में हमें दादाजी के ऊपर ऐसे लिखने को बोला है, पर मैं तो दादाजी से एक ही बार मिला हूँ। क्या मैं दादाजी से एक और बार मिल सकता हूँ? नहीं बेटा, आप दादाजी से मिल तो नहीं सकते, पर आपके दादाजी हमेशा एक बात कहते थे, भले ही वो आपके पास ना रहे, पर हमेशा आपके साथ रहेंगे। मतलब मैं जहाँ भी रहूंगा दादाजी मेरे साथ रहेंगे? हाँ बेटा। तुझे कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे होठों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छू के मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला है मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू के मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये वो बच्चे हैं जिनके पास दादा दादी जैसा अनमोल तोहफा नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने इस अनमोल तोहफे को कभी खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ लोगों को उनकी कदर नहीं। बेटी सुनो। पापा, मैं अभी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बेटा सुनो। पापा, मैं जरा इम्पोर्टेंट काम से फोन पे बात कर रहा हूँ, प्लीज बाद में। उल्टा खाते रहती हो, तबीयत खराब करते रहती हो, हमें और कोई काम नहीं है? कभी चिक्की छुपा के खाती हो तो कभी भुजिया। अब बच्ची हो, कुछ समझ नहीं पाती हो। दादी, आज तक आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं जिंदगी भर आपकी BFF बन के रहना चाहती हूँ। मुझे पता है मैं आपको रोज तंग करती हूँ, पर आज मैं आपको दिल से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ बाप कहीं नहीं जाते, बस ऐसा लगता है कि वो चले गए, पर वो जाते नहीं। कभी वो आपके होठों से मुस्कुराते हैं, तो कभी वो
आपके चलने के अंदाज में झलक जाते हैं। कभी वो आपके बेटे की नाक में दिख जाते हैं, और अगर नहीं तो आपके बेटे की बेटी की आंखों में छुप जाते हैं। कभी वो आपको चौंका देते हैं आपकी ही जुबान से निकली किसी बात पे जो उन्होंने बोली थी। वो उन लोगों में है जो आपको याद भी नहीं था कि याद है। वो उस हिचकिचाहट में है जो आप झूठ बोलते समय महसूस करते हैं। गौर से देखिए, एक बहुत लंबी लड़ी है, बहुत पुरानी, जिसकी आप एक कड़ी है। वो आपके पहले थे, वो आपके बाद भी रहेंगे, क्योंकि माँ बाप नहीं जाते, नहीं, यहीं रहते हैं सदियों के लिए। दादाजी, मुझे पता है कि आप मुझसे दूर उन सितारों में चले गए हैं, पर आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। आई लव यू दादाजी, आई मिस यू दादाजी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। जैसे मैं तुम्हारी पहली दोस्त हूँ, वैसे तुम भी मेरे आखिरी दोस्त हो। आपके ज्यादा धनवान और कोई भी नहीं होता। चाहे मेरे पापा से मैंने कुछ भी मांगा हो, उनकी जेब में कुछ हो या ना हो, लेकिन जब वो अपनी उस कीमती जेब में हाथ डालते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ निकाल कर हमेशा देते ही हैं। तो इन बच्चों के लिए अपने माँ बाप से बड़ा धनवान और कौन होगा। कुछ ऐसे ही परफॉर्मेंस को लेकर आ रहे हैं हमारे बच्चे। सो 7th क्लास स्टूडेंट्स, जो कुछ भी हूँ बना, डैडी हो तुम भी उसकी वजह। खुद से ही चलने के काबिल हुआ मैं, डैडी हो तुम भी उसकी वजह। कानों पे चढ़ के वो सर करके देखी सभी दुनिया, तुमसे शुरू मेरा जहां। शुरू मेरा जहां, डैडी तुम मेरे हो कहता है बाबू जिगर की चिट्ठियां,
सुहागन रहे संग साजन रहे रात दिन। इस खुशी के लिए हर सितम मैं उठा लूंगा। तेरे जाने का गम मुझको होगा मगर लाडली, लेके इस दर्द को मैं सदा मुस्कुराऊंगा। तो दिल से दे रहा है खुशी के साए में हो जिंदगी तेरी। कहता है बाबू ओ मेरी बेटी, बाबा मला कळलेच नाही तुझ्या मनी वेदना, कशी मी राहू बोल कुठे जाऊ मला काही समजेना। साधही घालते लाडकी तुला, जगण्या तू दिला माझ्या जीवा अर्थ खरा। बाबा थांबणारी तू, बाबा जाऊ नको दूर, बाबा थांबणारी तू, बाबा देव होता तू, देव होता तू, खेळण्यातला माझा खेळ होता तू, शहाणी होते मी वेडा होता तू, माझ्यासाठी का रे सारा खर्च केला तू। आज तू फेडू दे पाग हे मला, जगण्या रे मला अजूनही तूच हवा। बाबा थांबणारी तू, बाबा जाऊ नको दूर, बाबा थांबणारी तू। सेंटेंस रहता है हमेशा आपको मैसेज भेजते वक्त या किसी भी वक्त, तो वो रहता है आदरणीय अभिभावक। आपका गुरु इंस्पिरेशन एकेडमी के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों ने अभी ये जो प्रोग्राम देखे हैं, अभी तक कुछ और प्रोग्राम भी बाकी हैं, और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो कि जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो बाकी है, यानी कि मातृ पितृ पूजन। मातृ पितृ पूजन हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इनके अलावा पूजने लायक कुछ है ही नहीं। बच्चों को मैंने पूछा था कि हम अगर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। तो हमारे स्कूल के 7th क्लास के सोहन सिंह, बड़ा सुंदर सा आंसर मिला। शिक्षक से तो बच्चे सीखते ही हैं, पर बच्चों से कुछ सीखने को मिलता है, मैंने काफ़ी समय देखा है। तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर, हमारे जन्मदिन के दिन हमको मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो सर, उस दिन ही तो हमारे माता पिता बने थे, उससे पहले तो वो माता पिता थे ही नहीं। बड़ी सुंदर बात बोली थी उस बच्चे ने, सोहन सिंह ने। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, सीखने की ललक, सीखने की जो जिज्ञासा उसके अंदर है वो काफ़ी कम बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। अभी मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी माताओं को विशेष प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माता ही वो
मूर्त होती है जो कि किसी भी बच्चे को 9 महीने पहले प्रेम करना शुरू कर देती है। पिता का प्रेम प्रदर्शित नहीं होता, परंतु माता का प्रेम प्रदर्शित होता है लगातार। आज मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है इस प्रोग्राम को चलते चलते, परंतु कुछ पारिवारिक चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको। भाई, हमारा जो भाई होता है वो हमारे पिता से बढ़कर होता है, पिता के बराबर होता है, क्योंकि पिता के उपरांत अगर कोई अधिकृत विद्वान हमारे लिए है तो वो हमारा बड़ा भाई है। मुझे कई सारे इंसिडेंट याद आते हैं जिस समय मेरे भाई ने मेरे साथ खड़े रह के कार्य किया। बहन माँ से कम नहीं होती, समय समय पर हेल्प करना, समय समय पर हमको सही रास्ता दिखाने का काम माँ करती है, बहन करती है। बहन को कहा जाता है दुहिता। दुहिता का संस्कृत के अंदर कुछ अलग शब्द अर्थ होता है, बट दुहिता का मैं एक अर्थ समझता हूँ कि जो 2 कुलों का हित करती है वो होती है दुहिता। एक बहन ही होती है जो कि 2 कुलों का हित करती है। आप सभी ने अपनी आत्मा के अंश को, अवतंश को हमारे हाथों में सौंपा हुआ है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, सभी माता पिता अभिभावकों को विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो दीपक हमारे शिक्षकों के, शिक्षिकाओं के हथेलियों के बीच में सौंपा है उसको हम ज्वाला बनाकर छोड़ेंगे। हम इतनी मेहनत उनके साथ करते हैं, करना चाहते हैं कि वह दीप ज्वाला बन सके। एक शिक्षक किसी भी बच्चे का अंतिम अधिकृत विद्वान होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार, अगर आप किसी बच्चे का कुछ भी सही करवा रहे हो कॉपी के अंदर, तो बच्चा कहता है कि नहीं, मेरी मैडम ने तो मेरे को ये सिखाया, मैं तो यही लिखूंगी। ऐसा कई बार होता है। इसलिए कभी भी शिक्षक के ऊपर अविश्वास ना करिए, विश्वास करिए। बच्चों के सामने किसी भी प्रकार की भाषा का उपयोग कभी भी, बच्चों के सामने शिक्षक से बहुत तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही उस आइडल होता है। सैनिक और शिक्षक केवल 2 व्यक्ति ही ऐसे हैं जिनकी जो नौकरी होती है ना, उसके अंदर लालच नहीं होता, ऐसा बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। पर शिक्षकों की अंदर एक लालच होता है। वो लालच क्या है कि जब काफ़ी समय बाद में बच्चे बड़े हो जाएंगे, हमको वो शायद मुंबई, दिल्ली या किसी और जगह पे किसी सरकारी ओहदे पर, किसी प्राइवेट जॉब के अंदर कोई बिजनेस करते हुए मिलेंगे, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, ये मेरा बच्चा है, इसने मेरे यहाँ से पढ़ाई की है। और वही हमारे लिए भारत रत्न के समान है जब वो बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है। माता पिता की बात करें तो मेरी, आप सभी के मन में कोई ना कोई एक्ट्रेस वगैरह होती है कि हाँ यार, वो एक्ट्रेस मेरे को अच्छी लगती है, एक्टर मेरे को अच्छा लगता है। बट ऐश्वर्या राय से, माधुरी दीक्षित से खूबसूरत है मेरी माँ, और सभी के लिए होती है। और मेरी माँ के लिए भी सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार या नरेंद्र मोदी से बढ़कर मेरी सूरत है, क्योंकि मुझसे खूबसूरत उसके लिए कोई हो नहीं सकता। मैं वैसे तो अगर मैं धन्यवाद करना चाहूँ तो काफ़ी नाम है, परंतु राम सिंह जी जो कि डीजे चलाते हैं, अभी हमारा जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ था, उस समय मैंने कहा था राम जी यार, अपने को डीजे चाहिए, आपका कितना क्या खर्चा बैठेगा? अरे सर, कैसी बात कर दी आपने, स्कूल के काम में कैसा पैसा नहीं। तो उन राम जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। महादेव मित्र मंडल के संस्थापक तिलकेश जी पालीवाल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने जन्माष्टमी के प्रोग्राम में सहायता की। मनोहर जी टेंट, जो व्यवस्था आप देख रहे हो यहाँ पे टेंट की, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब उनसे मैंने पैसों की बात करी थी तो वो लोग नहीं सर, पैसों की बात बाद में करते रहेंगे, जो आप न्यौछावर दोगे वही हमको चलेगा, पर इस ऐसे प्रोग्राम के लिए हम नहीं कर सकते। एक धन्यवाद देना चाहूँगा आर के परिवार के जितेंद्र भाई, जितेंद्र पालीवाल का, जिसने समय समय पर स्कूल विद्यालय की तन मन और धन से सेवा की है, मदद की है। एक बार उन सभी के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा आपके। साल भर में हम कई सारे फंक्शन करवाते हैं,
और कुछ पेरेंट्स को हो सकता है लगता भी हो कि अरे यार समय ज़्यादा खराब हो रहा है, बट वो समय ज़्यादा खराब नहीं होता। आप लोगों ने जन्माष्टमी का एक डांस देखा होगा जिसके अंदर 400 बच्चे एक साथ डांस कर रहे थे। उस डांस की प्रैक्टिस के लिए हमने एक दिन भी नहीं बिगड़ा। हम रोज़ाना जब प्रेयर होती है उस समय एक्सरसाइज कराते हैं, पीटी कराते हैं। आपने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर देखा होगा, कई सारी जगह देखा होगा कि पीटी वगैरह कराई जाती है। हमने उसी एक्सरसाइज फॉर्म को डांस में बदल दिया, तो डांस करवाते हैं, तो वो डांस हो गया। और फिर जन्माष्टमी का जब प्रोग्राम आया तो मौका मिल गया। शायद कृष्ण ने ही हमको प्रेरित किया होगा कि आप ये डांस करवाओ। उसके बाद में हमने गणेश जी के गानों पर डांस कराना शुरू किया सवेरे सवेरे एक्सरसाइज के दौरान। तो गणपति महोत्सव हो गया जो आप लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा। उसके बाद राम मंदिर अयोध्या में कोटि कोटि नमन करता हूँ उस व्यवस्था को जिसने राम मंदिर बनाने में काफ़ी सहयोग दिया। कोटि कोटि वंदन है उस व्यक्ति, उस व्यवस्था को जिसने राम मंदिर का सपना साकार किया। उस समय राम मंदिर का 22 जनवरी का प्रोग्राम आया तो हमने राम सिया राम करके जो एक धुन है उसके ऊपर डांस कराना शुरू किया। अचानक से सोनल माँ धाम आश्रम से फ़ोन आता है कि सर आपको हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम करना है। हो सकता है सोनल माँ ने ही, हो सकता है राम जी ने ही हमको देखा हो और उन्होंने हमको बुलाया कि सर आप यहाँ पे आके एक बार डांस की प्रस्तुति दो। मुरारी बापू के समक्ष हमारे बच्चों ने काफ़ी मनमोहक प्रस्तुति दी थी उस समय। 8 फरवरी तक तो हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं था कि हम ये 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस मनाएंगे। बस मैंने कहा मनाना है, नहीं मनाना, नहीं मनाना, क्या करें। काफ़ी जो कुछ हम लोगों ने प्रोग्राम कर दिए तो शायद नहीं मनाएंगे तो भी चलेगा, बट मेरा जो स्टाफ, मेरे जो बच्चे बोले नहीं सर मनाएंगे। अभी आप लोगों ने जितने भी डांस वगैरह देखे हैं उन सब की मात्र 4 से 5 दिनों की तैयारी है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया हमने। तो एक बार मैं स्टाफ के लिए, मेरे स्टाफ के लिए आप लोगों की तरफ से जोरदार तालियां चाहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी मेहनती है। शाम को 7 बजे 8 बजे उनको घर पे छोड़ा जा रहा है, किसी ने उफ तक नहीं की। कोई इंजेक्शन लगवा के आ रहा है तो कोई गोलियां खा के आ रहा है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने मेरी सहायता की है। मैं एक एक का नाम तो क्या गिनाऊं, क्योंकि हर एक स्टाफ मेरा गुरु रत्न है। जैसे भारत का भारत रत्न होता है वैसे ही गुरु के गुरु रत्न होता है, और ये एक एक स्टाफ मेरा रत्न है। आप लोगों ने इन सब बच्चों का डांस देखा। ये सभी बच्चे ने, काफ़ी बच्चे तो ऐसे ऐसे जो लास्ट दिन आए कि सर हमको भी तैयारी करनी है, उनको भी हमने करवाई और डांस करने का मौका दिया। कुछ आपको समस्याएं यहाँ पे दिखी होगी, क्योंकि जब कम तैयारी होती है तब कुछ समस्याएं देखने को मिलती है, बट हम परिवार लेके बैठे हुए हैं। आप भी हमारे इस परिवार का एक हिस्सा हो, तो परिवार के अंदर तो गलतियां चलती रहती है, समस्याएं चलती रहती है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक प्रोग्राम सरस्वती पूजन वाला हम अभी कर रहे हैं। सरस्वती माता की वंदना कर रहे हैं एक बार और। कुछ व्यवधान के कारण नहीं कर पाए, बट हमारा जो स्कूल का रामबाण है स्पीकर, उसी के ऊपर हम करेंगे। और उसके बाद में माता पिता का पूजन होगा। तो आप अपनी जगह पे ही बैठे रहें, और माता और पिता दोनों अगर साथ में आ जाएं इस सरस्वती डांस होने के बाद में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बच्चों को पूजने में आसानी होगी। ऐसा ना हो कि माता को पूजने इधर जा रहा है, पिता को पूजने इधर जा रहा है। थोड़ा सा सहयोग करिएगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पधारने के लिए। और एक चीज़ और, सभी जने प्रसाद लेके ही जाएंगे, क्योंकि ये प्रसाद आपके लिए ही बना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती महाभद्रा महामाया
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
पिता के, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं। पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं। पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। जब भी चाहे परम आनंद उठा लेते हैं। जब भी चाहे परम आनंद उठा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। हमने देखा नहीं करतार को कैसा होगा। हमने देखा नहीं। हमने देखा नहीं करतार को कैसा होगा। अब समझ आ गया माँ बाप के जैसा होगा। पिता को चिंता मेरी आठों पहर रहती है। ज्ञान की गंगा है वो बात जो माँ कहती है। ज्ञान की गंगा है वो बात जो माँ कहती है। गोद इस गंगा में, गोद इस गंगा में उठते ही लगा लेते हैं। गोद इस गंगा में उठते ही लगा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं। पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं। पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। ना कभी तप किया ना की है तपस्या हमने। ना कभी तप किया, ना कभी तप किया ना की है तपस्या हमने। संतों के ज्ञान से सुलझा ली समस्या हमने। है यही काशी यही मथुरा हरिद्वार भी है यही माता पिता प्यार भी परिवार भी है यही माता पिता प्यार भी परिवार भी है। हम यही दीप दुआओं के, हम यही दीप दुआओं के जला लेते हैं। हम यही दीप
अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं, पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं, पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। जब भी चाहे परम आनंद उठा लेते हैं, जब भी चाहे परम आनंद उठा लेते हैं। अपने माता पिता के, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं, पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं, पुण्य हर तीर्थ का घर बैठे कमा लेते हैं। अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया।